Dear friends, welcome to the session of Adjective in International British English Speaking and Grammar course. So friends, we are going to learn adjective today. आज हम adjective सीखने वाले हैं और adjective में जो भी बेसिक बातें हैं, उनके टाइप्स हैं, वो सारा समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और कंप्लीट वीडियो आप देखिए। हम शॉर्टकट में ज़्यादा नहीं चलेंगे क्योंकि किसी भी टॉपिक को अगर पूरा समझना है तो हमको उसको टाइम देना पड़ता है। अगर आप एक बार उस चीज़ के लिए अच्छे से टाइम दे देते हो तो आप उस टॉपिक को समझ लेते हो। उसके बाद उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो आपको करने में इजीनेस रहती है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट अ नाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन के बारे में कुछ बताता है, अर्थात नाउन की विशेषता बताता है। हिंदी में इसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि ब्लैक कार, काली कार, वाइस मैन, बुद्धिमान आदमी। तो ब्लैक कार में जो ब्लैक शब्द है वो एक एडजेक्टिव है, वो कार की विशेषता बता रहा है, कार कैसी है, काली है। या वाइस मैन, बुद्धिमान आदमी, आदमी कैसा है, बुद्धिमान है। वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, रोटन एप्पल्स, सड़े हुए एप्पल, 5 बॉयज, 5 लड़के, डिफिकल्ट क्वेश्चन, कठिन प्रश्न, इजी आंसर, सरल उत्तर, ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की, प्रीटी वुमन, सुंदर औरत, सिंसियर स्टूडेंट, सिंसियर या आज्ञाकारी जैसा सिंसियर बच्चा, रिच बिजनेसमैन, धनवान, अमीर बिजनेसमैन, व्यापारी, लेजी मैन, आलसी आदमी, गुड बॉय, अच्छा लड़का, बैड बॉय, बुरा लड़का, ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी, टॉल या शॉर्ट गर्ल, लंबी या छोटी लड़की, न्यू बुक, नई किताब, ओल्ड फैन, पुराना पंखा, पुअर कैट, बेचारी बिल्ली। या एक्चुअल में पुअर के दो मतलब होते हैं, जैसा जरूरत पड़ने पर पुअर कैट ही लिखा है तो बेचारा होता है उसके अर्थ। और पुअर मैन पैसे के लिए पुअर है तो फिर कब पैसे नहीं है, गरीब है, वो भी शब्द भी लगता है। तो एडजेक्टिव भी जरूरत के मुताबिक अपना अर्थ चेंज करते हैं। हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बारिश गिरना। फोक सॉन्ग, लोकगीत, जो आम लोग समझते हो ऐसा गीत। क्लासिकल सॉन्ग, क्लासिकल शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गीत होता है वो। कनिंग फॉक्स, चालाक लोमड़ी। एक्सपेंसिव क्लोथ, महंगे कपड़े। चीप क्लॉथ्स, सस्ते कपड़े। तो ये सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं। कुछ और भी शब्द जो एडजेक्टिव के रूप में काम में लिए जाते हैं वह निम्न है। हैंडसम, डल, स्मार्ट, नीट एंड क्लीन। हैंडसम मैन के लिए होता है, आदमी अगर सुंदर वगैरह है तो उसको हैंडसम शब्द से यूज किया जाता है उसके लिए। हैंडसम सुंदर व्यक्ति के लिए होता है। डल, कोई भी चीज़ नहीं जानता है, कमजोर है पढ़ने लिखने में कहीं, उसके लिए भी डल होता है। कलर वगैरह भी डल होता है, कई बार ज़्यादा अच्छा कलर नहीं हो तो डल कलर बोलते हैं, डार्क कम हो तो। स्मार्ट मतलब कोई चीज़ करने में स्मार्ट हो व्यक्ति। नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, इंटेलिजेंट, होशियार। सफिशिएंट, हमारे लिए कोई चीज़ सफिशिएंट है, इनफ है उसको, उसके लिए सफिशिएंट वर्ड यूज़ होता है। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा कुछ काम करते हैं, एक्सीलेंट उसके लिए होता है। फनी, मजाकिया। इनक्रेडिबल मतलब जिसके किसी के साथ तुलना नहीं की जा सके, जिस जिसके बराबर कोई हो ही नहीं तो उसको अतुल्य, इनक्रेडिबल, जिसके साथ किसी को तुलना नहीं किया जा सके, अतुल्य हो, जिसके बराबर कोई ना हो, उसको इनक्रेडिबल बोलते हैं। वाइल्ड, जंगली, फेथफुल, विश्वसनीय, यूजफुल, काम की वस्तु। शार्प, तीखा या होशियार किसी चीज में होता है उसको भी शार्प बोलते हैं। जोली, मिलनसार है, कोई व्यक्ति या मजाकिया किया है। एडामेंट, किसी चीज के लिए जिद करता हो, अ- अड़ जाता हो, अड़ियल हो। वेरी फिल्थी, मेला कुचेला। ऑब्स्टिनेट, अड़ियल या जिद्दी, हट हट करने वाला व्यक्ति। हेल्दी, स्वस्थ। प्रीशियस, कीमती। फ्रेग्रेंट, किसी चीज की सुगंध, सुगंधित। स्वीट मतलब मीठा। ब्रेव, बहादुर। हॉट, गर्म। यंग, यंग मतलब यंग एज वाला जो जवान है वो। शेमफुल, शर्मनाक। काइंड, दयालु। क्रूअल, क्रूर या निर्दयी। रूड मतलब रूड लैंग्वेज, कोई भी भद्दे शब्द बोलता है या रूड बिहेवियर करता है, कठोर हो जो, इस तरीके के वो लोगों को रूड कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक एडजेक्टिव थे जो कई बार लोग यूज़ में लेते हैं, लेकिन हम सुनते हैं पर हमको कई बार उसका अर्थ पता नहीं होता है। अर्थ को इस वीडियो से सुन सुन कर ही आपको ये अर्थ याद करना है। तो बार बार इसको रिवर्स कर करके सुने तो आपको ये चीज़ सुन सुन के भी याद हो जाएगी। अदरवाइज एक बार उसको कॉपी में सुनकर नोट कर लें
तो भी आपको बेनिफिट हो सकता है। डिपेंड्स आप उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो आइए सीखते हैं अब टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं? देयर आर 8 टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स इन दिस बुक। लेकिन किसी और बुक में कुछ कम या कहीं पे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर वो उसको क्लासीफाई कर दिया गया है अलग अलग रूपों में। तो हमको बेसिक जो भी है वो सीख लेने चाहिए। कभी किसी बुक में एक दो कम ज़्यादा मिल सकते हैं, पर बेसिक हमको पता रहेंगे तो हमको कभी भी ये टॉपिक कहीं पे भी पढ़ाते हैं या एग्जाम में पूछते हैं तो सोल्व आउट करने में, क्वेश्चन समझने सोल्व आउट करने में बेनिफिट रहता है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव कोई भी व्यक्ति या वस्तु किस प्रकार की है यह बताने के लिए काम में आता है। इस प्रकार के विशेषण को वाक्य में से हटाकर अगर प्रश्न बनाते हैं तो वाक्य की शुरुआत व्हाट काइंड ऑफ से होती है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सिंपल सी बात है, उस चीज़ की क्वालिटी के बारे में, किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी के बारे में अगर बात की जाती है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। यह वस्तु किस प्रकार की है, इस बात को ही इसमें शो किया जाता है, व्यक्ति या वस्तु किस प्रकार की है। आई मेट अ ब्रेव मैन, मैं एक बहादुर आदमी से मिला या मैं एक वीर आदमी से मिला। तो बहादुर या वीर जो है वो एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, उस व्यक्ति की वो क्वालिटी है। दैट मैन इज ब्रेव, वह व्यक्ति ब्रेव या बहादुर है। तो व्हाट काइंड ऑफ मैन इज दैट, वह किस प्रकार का आदमी है, यही बात इसमें पूछी गई है। तो ब्रेव मैन, बहादुर आदमी। तो यहाँ पे ब्रेव एडजेक्टिव किस प्रकार का हो गया? क्वालिटी का। वैसे ही ऊपर भी बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे ओल्ड मैन, पुअर मैन, हैवी रेन, फोक सॉन्ग। ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ही एग्जाम्पल हैं। ज़्यादातर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो हमको, जितने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमको याद है उतना हम किसी चीज़ के बारे में कुछ बोल सकते हैं कि ये चीज़ की क्या खास बात है। ईजी है, ब्यूटीफुल है, डिफ़िकल्ट है, ये सब क्वालिटी है किसी भी चीज़ की। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब किसी चीज़ का परिमाण, कोई चीज़ कितनी मात्रा में है, यह बताने के लिए काम में आता है। इस प्रकार के विशेषण को या एडजेक्टिव को वाक्य में से अगर हम हटाकर प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न की शुरुआत हाउ मच से होती है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, आई हैव इनफ मनी, मेरे पास काफ़ी पैसा है। इनफ या सफिशिएंट दोनों का एक ही मतलब होता है। तो इसके लिए प्रश्न बनता है हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है या कितना धन है। गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ दूध दो। देयर इज मच या नो कॉफ़ी इन द कप, कप के अंदर कुछ भी कॉफ़ी और कॉफ़ी नहीं है। आई नीड मोर मिल्क इन माई टी, मुझे चाय में और दूध चाहिए। तो मच, मोर, नो, सम, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। ये किसी न किसी चीज़ की मात्रा बताने के लिए काम में आते हैं कि चीज़ कम है तो, बहुत सारी है तो मच, नहीं है तो नो, मोर मतलब और ज़्यादा चाहिए, सम मतलब कुछ, इनफ या सफिशिएंट का मतलब काफ़ी या पर्याप्त। तो ये क्वांटिटी को शो करने वाले कुछ एडजेक्टिव हैं, बाकी भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। ये ध्यान दीजिए, ये विशेषण जो है या ये एडजेक्टिव है, ये सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए ही होता है, चाहे वह नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो काउंटेबल चीज़ों के लिए होता है। और यहाँ पे जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये काउंटेबल चीज़ों के लिए नहीं काम में आता है, ये अनकाउंटेबल, जिसको अपन, जैसे मिल्क है, कॉफ़ी है, इनको अपन काउंट नहीं कर सकते, ये क्वांटिटी में होती हैं। अलग अलग यूनिट में बांट सकते हैं उसको। तो क्वांटिटी शो करने वाले में कोई नंबर वाले वर्ड नहीं होते जिसको 1 2 3 4 में काउंट नहीं कर सकते। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें कोई भी चीज़ें होंगी वो 1 2 3 4 करके उसको काउंट किया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु कितनी संख्या में है यह बताने के लिए काम में आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इस प्रकार के विशेषण को या एडजेक्टिव को वाक्य में से हटाकर अगर क्वेश्चन बनता है तो हम हाउ मेनी से क्वेश्चन बनाएंगे। हाउ मेनी से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और हाउ मच से क्वेश्चन बनता है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। देयर आर डैश डैश स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। तो 30 एक एडजेक्टिव हो गया जो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। अ फ्यू मैन वर देयर, कुछ आदमी यहाँ पर हैं। फ्यू मैन वर देयर, कुछ आदमी यहाँ पर थे। ही डाइड इन 18th सेंचुरी, वह 18th सेंचुरी में मरा था। ऑल बुक्स वर केप्ट ऑन माई टेबल, सभी किताबें मेरे टेबल पर रखी हुई हैं। तो बुक्स काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर जो ऑल शब्द है वो भी एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही कहलाएगा। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव यह व्यक्तिवाचक विशेषण है।
यह एडजेक्टिव विशेषता के रूप में किसी नाम विशेष को इंडिकेट करता है या इंगित करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई सा एन इंडियन कुक इन एन अमेरिकन रेस्टोरेंट। मैंने इंडियन कुक को देखा था, भारतीय कुक को देखा था, रसोइये को देखा था इन एन अमेरिकन रेस्टोरेंट, एक अमेरिकन रेस्टोरेंट में। मतलब अमेरिकी रेस्टोरेंट है लेकिन जो कुक है वो भारतीय है। तो यहाँ पे इंडियन और अमेरिकन जो शब्द हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएंगे। नेक्स्ट एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। यह किसी न किसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए काम में आता है। यह एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु के और संकेत करने के लिए काम में आता है। यह स्थान को भी इंगित करता है, प्लेस को भी इंडिकेट करता है। इस प्रकार के विशेषण को वाक्य में से हटाकर अगर क्वेश्चन या प्रश्न बनाते हैं तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी विच पर्सन और थिंग। इससे क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो सकती है। दिस पेन इज ब्लैक, यह पेन काला है। दैट पेन इज ब्लैक, वह पेन काला है। दिस का मतलब पास की एक चीज, दैट का मतलब दूर की एक चीज। दीज पेन्स आर ब्लैक, ये पेन काले हैं, लेकिन पेन क्या है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा है और पास में है। लेकिन दोज पेन्स आर ब्लैक, वे पेन ब्लैक हैं, लेकिन पेन ये किस कंडीशन में है, दूर है। तो दूर की एक से ज़्यादा चीज़ें हों उस कंडीशन में हम इस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पिछले जो प्रोनाउन का टॉपिक में मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों का डिफरेंस बताया था। तो बस एडजेक्टिव है उसका मतलब हुआ कि नाउन के ठीक पहले जो लगा हुआ होता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। और अगर नाउन के ठीक पहले नहीं है तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा और उसको अपन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे दिस है लेकिन उसके बाद उसके ठीक बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया दिस। लेकिन इस तरीके से लिखा है प्रोनाउन, सॉरी एडजेक्टिव प्लस उसका नाउन, तो एडजेक्टिव कहलाएगा। अदरवाइज वो शब्द इस तरीके से लिखा है कि उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, देन वह प्रोनाउन कहलाएगा। तो ये डिफरेंस के लिए आप बार बार इस वीडियो को भी देखें, और वो वीडियो में मैंने दोनों में डिफरेंस बार बार बता रखा है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैंने अब इधर आपको बता दिया कि दिस प्लस नाउन है तो वह एडजेक्टिव है, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन दिस के ठीक बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बस वही बात सबके लिए, दैट, टी एच ई सी, दीज और टी एच ओ एस दो सब के लिए सेम बात है। उनके बाद अगर नाउन आता है तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, और नाउन नहीं आकर अगर हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, एम, आर, वाज, वर जो भी, तो उस कंडीशन में वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसके डिफरेंसेस जो भी तरह की एग्जाम होते हैं कई बार उसमें पूछ लेते हैं, हमको पता है तो हम अच्छे से बता सकते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो डिस्ट्रीब्यूट विभागवाचक विशेषण, किसी चीज के डिस्ट्रीब्यूट या विभाग बनाने का काम करे। यह एडजेक्टिव किसी वर्ग विशेष, किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए काम में आता है। इस प्रकार के विशेषण को वाक्य से हटाकर अगर क्वेश्चन बनाते हैं या प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न की शुरुआत या स्टार्टिंग जो होती है विच वन ऑफ अ नंबर से शुरू होता है क्वेश्चन, विच वन ऑफ अ नंबर से क्वेश्चन बनता है, तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ईच स्टूडेंट केम देयर, हर बच्चा वहां पर आया। आइदर गर्ल कैन लिव देयर, दोनों दोनों में से कोई भी लड़की यहाँ पर रह सकती है। मतलब आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक होता है आइदर का मतलब, और यह पॉजिटिव सेंस में होता है। कभी कभी आइदर का अर्थ दोनों भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है किस सिचुएशन में है। तो आइदर ऑफ द गर्ल्स, अब आइदर ऑफ द गर्ल्स नहीं लिखा है, आइदर गर्ल लिखा है, तो आइदर गर्ल कैन लीव देयर, दो महीनों में से एक लड़की यहाँ पे रह सकती है। नाइदर बुक इज गुड, दोनों में से कोई भी किताब अच्छी नहीं है। नाइदर आने का मतलब होता है दोनों में से कोई भी चीज नहीं है, और आइदर का मतलब होता है कि दो में से कोई एक चीज है। एवरी एजेंट अटेंडेड द मीटिंग, हर या प्रत्येक एजेंट ने मीटिंग अटेंड की।
तो एवरी मतलब प्रत्येक, ईच का मतलब भी प्रत्येक, लेकिन ईच छोटे समूह के लिए काम में आता है। एवरी है वो बड़े ग्रुप के लिए। एवरी चाइल्ड ऑफ द वर्ल्ड नीड्स प्रोटेक्शन, हर दुनिया के हर बच्चे को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो ये बड़े ज़्यादा संख्या के लिए काम में आता है। और ईच छोटे ग्रुप के लिए काम में आता है, जैसे कि ईच स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज हैप्पी, इस क्लास का हर बच्चा खुश है। तो ईच मतलब छोटे ग्रुप के लिए। या ईच लेग ऑफ अ चेयर इज सेम, चेयर का हर लेग या हर पैर है वह सेम है इन लेंथ, लंबाई में। तो ईच छोटे ग्रुप में से प्रत्येक व्यक्ति की बात करने के लिए काम में आता है। एवरी है वो बड़े समूह के प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम में आता है जाके जहाँ की संख्या बहुत ज़्यादा हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच ऑफ द स्टूडेंट केम देयर, हर एक बच्चा वहाँ पर आया। अब पॉजेसिव प्रोनाउन, तो आपको अगर एग्जाम में ईच लिखा हुआ आ जाए या आइदर या नाइदर या एवरी लिखा हुआ आ जाए तो आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बताओगे उसको। या दैट लिखा हुआ आ जाए और पूछे कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो हमको क्या बताना है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बताना है। अगर एग्जाम में इंडियन कुक लिखा हुआ आ गया और पूछे इंडियन क्या है, तो उसमें प्रॉपर एडजेक्टिव है ऐसा बोलेंगे। तो हमारा पर्पज ये है। 30 स्टूडेंट्स में लिखा है तो 30 कौन सा एडजेक्टिव है, तो 30 हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। वैसे एक सम मिल्क लिखा हुआ आ जाए तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो। लेकिन अगर सम बॉयज लिखा हुआ आ जाए, मतलब सम स्टूडेंट्स लिखा हुआ आ जाए, तो सम स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स काउंटेबल है, उस कंडीशन में जो सम होगा वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। क्योंकि सम है वो काउंटेबल चीज़ों के लिए भी आता है और अनकाउंटेबल के लिए आता है, इसलिए मैंने इसको वापस से रिपीट बता दिया कि सम का उपयोग अगर अनकाउंटेबल के लिए है तो वो क्वांटिटी है, और सम का उपयोग अगर काउंट कर सकते हैं ऐसी चीज़ों के लिए है तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर गिना जाता है। हालांकि पूछेंगे वो बिल्कुल क्लियर ही पूछते हैं, कई बार कंफ्यूजिंग नहीं हो, हमको पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में इस तरीके के वर्ड जो हमको याद रखने होते हैं और काउंटेबल चीज़ों के लिए काम में आते हैं। लेकिन क्वांटिटी में जो शब्द हैं वो अलग तरीके के हैं। पर सम को जरूर याद रखना है कि सम काउंटेबल के लिए भी काम में आ जाता है, तब उसको क्वांटिटी बोलेंगे। लेकिन सम अगर ऐसे शब्दों के लिए काम में आ गया, स्टूडेंट्स है या सेंचुरी है या बुक्स है, उस कंडीशन में सम है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहा जा सकता है। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो तो बहुत सारे हैं, उसकी तो लिमिट ही नहीं है, इतने सारे पढ़ने पड़ेंगे। रिच है, लेजी है, गुड है, बैड है, ऑनेस्ट है, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, किसी कैसे गुण है वो क्वालिटी। अब हम देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी को अधिकार की बात करते हैं, राइट बताने की बात करते हैं। तो संबंधवाचक विशेषण, एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु को संबंध दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है, अधिकार बताने के लिए काम में लिया जाता है। संबंध से भी ज़्यादा इसमें अधिकार की बात की जाएगी। इस प्रकार के विशेषण को वाक्य से हटाकर प्रश्न बनाते हैं तो वाक्य की शुरुआत हुज से होती है, जिसका अर्थ होता है किसका या किसकी। जैसे माय फादर इज अ टीचर, मेरे फादर एक टीचर हैं। योर आवर टीचर, हमारे टीचर। हिज बुक, उसकी बुक। हर कंप्यूटर, उसका कंप्यूटर। हिज लैपटॉप, उसका लैपटॉप। देयर रिंग, उनकी रिंग। ये शब्द पॉजिटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। अब आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। एडजेक्टिव प्रश्न पूछने के लिए काम में लिया जाता है। प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि व्हाट, हुज और विच आदि का प्रयोग इसमें होता है। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। तो यहाँ पर पेन के ठीक पहले WH वर्ड है, इसलिए यह हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन हुज इज दिस पेन यूं पूछ लिया तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। तो ये चीज़ हमने पहले डेमोन्स्ट्रेटिव में भी देखी थी, तो सेम फार्मूला है इसमें, बस यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, वहाँ पर दूसरा शब्द था। तो हुज के ठीक बाद में अगर नाउन है तो वह एक एडजेक्टिव कहलाएगा। कि हुज है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। विच कार इज योर, तुम्हारी कार कौन सी है, तो ये भी एडजेक्टिव, विच है वो एडजेक्टिव है कार के लिए, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछने के लिए काम में आ रहा है। व्हाट बुक्स हैज शी बॉट, वह कौन सी किताबें लाई। तो व्हाट के ठीक बाद में नाउन है, व्हाट के बाद में नाउन है, तो वो हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब दूसरा है ऑल तथा होल का प्रयोग। ऑल का अर्थ सब होता है, यह एक सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद में प्रायः द का प्रयोग होता है। तथा होल का अर्थ समस्त होता है,
इसके पहले प्रायः द का प्रयोग किया जाता है। ऑल द स्टूडेंट्स वर शाउटिंग लाउडली, सारे बच्चे जोर से चिल्ला रहे थे। द कैट स्पॉइल्ड ऑल द मिल्क, बिल्ली ने सारा दूध खराब कर दिया। द होल पीपल वर क्राइंग फॉर हेल्प, समस्त लोग या सभी लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। तो होल का प्रयोग अ होल, दर होल के रूप में भी होता है। ठीक है, हमको उतने तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको इस टॉपिक को जिस रेंज तक समझना था हमने उसको समझ लिया है। और सारे तरह के एडजेक्टिव जो बेसिकली हमको पता रहने चाहिए वो मैंने इसमें आपके लिए बोले हैं। एडजेक्टिव किसी की विशेषता बताता है, इसको विशेषण भी कहते हैं हिंदी में। सबसे पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ, फिर दूसरा है क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अब है एडजेक्ट प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और ओवरऑल सारे एडजेक्टिव इसमें फिनिश हो जाते हैं। बस हमको बीच में से कभी भी पूछ रहे तो हमको पता रहना चाहिए कि जैसे अमेरिकन रेस्टोरेंट लिखा हो उसमें अमेरिकन कौन सा एडजेक्टिव है तो प्रॉपर एडजेक्टिव है। या बोल दिया इसमें कि 18th सेंचुरी लिखा है उसमें 18th कौन सा एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। या पूछ ले कि सम मिल्क तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। या सफिशियंट मनी तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एडजेक्टिव रिलेटेड टॉपिक। इस टॉपिक को बार बार देखें, प्रैक्टिस करें और आपके कंसेप्ट क्लियर करें। एग्जाम्स के अंदर ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। और मेन बात ये है कि जो आपका गोल है वही मेरा गोल है। अगर आप आपके गोल या एम या लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने आपको वो चीज़ सिखाने की कोशिश की जिसकी आपको खूब ज़रूरत थी। तो प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहें और बने रहें साथ में। जो भी एजुकेशन से रिलेटेड आगे भी वीडियो बनेंगे उसको भी आप देखें और आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थिंक गुड फॉर ऑल।